परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम पीछे जाए। हम लोग हमेशा से आगे बढ़ना चाहेंगे और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हमारे बीच निकालेंगे हम निर्गमन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 2 वचन। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 2 वचन। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वन सेकेंड, एक्सोडस एक्सोडस इज जी हाँ, बिल्कुल 16 से आगे इस तरह लिखा हुआ है। जब हम पढ़ेंगे उसको, तो उसमें एक कहानी को लिखा हुआ है। परमेश्वर ने अपने वादे किए हुए देश इज़राइल को वादे किए हुए देश में लेके जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि रास्ते में चलते चलते जो इजरायली लोग हैं वो कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं और अपने पीछे के टाइम को याद कर रहे हैं। अगर आप 16 के आगे पढ़ते जाएंगे तो इस तरह लिखा हुआ है कि वो बार बार बुड़बुड़ाए जा रहे हैं, कुड़कुड़ाए जा रहे हैं। तो हमें क्यों ले आया मूसा यहाँ पर? तो हमें इसलिए ले आया कि हम मर जाए यहाँ पर, हमें सीना मार दे फैरो की। इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे। वो क्या कर रहे हैं? वो हर बार अपने जो बीत चुका है, जो पीछे रह चुका है, जिसे परमेश्वर को छुड़ा के लाया है, वो उसी बात को ध्यान रखे जा रहे हैं। वो हर बार पीछे मुड़े जा रहे हैं। और इसी प्रकार गिनतियों 14 के 2 में भी लिखा है। अगर आप गिनतियों की पुस्तक निकालेंगे और उसका 14 अध्याय निकालेंगे, तो उसमें भी आप इसी प्रकार को देखेंगे। उसमें भी इसी प्रकार लिखा होगा कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से आ चुके हैं। इसमें क्या लिखा है? 2 अध्याय अगर पढ़ेंगे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में मारे जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा अब हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? इजरायली लोग, एक बात को हम समझिए, इजरायली लोग बहुत साल से मिस्र की गुलामी में थे, बहुत सालों से। जब मूसा उनको लेके आया उन गुलामी के देश से, वह रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग से उनका जो बीता हुआ कल है, जो उनका पास्ट है, जो उनका पीछे का पन है, वो नहीं भुला पा रहे हैं। वो हर चीज में उसी को याद करे जा रहे हैं। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम परमेश्वर में चल तो रहे हैं, हमें पता है कि हाँ परमेश्वर हमें वादा किए हुए देश के लेके जा रहा है, हमें पता है कि हाँ परमेश्वर हमें ये देगा, हमें परमेश्वर बड़ाई को देगा, लेकिन हम अपने पीछे पल को याद करते रहते हैं। जब हम पीछे के पल को याद करते रहते हैं तो इससे 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, इंसान, जो मनुष्य है, जो परमेश्वर में चल रहा है, जो मसीह जन है, वो एक कंप्लेंट बॉक्स बन जाता है। जी हाँ, वो एक कंप्लेंट बॉक्स बन जाता है। वो हर चीज में बस खामियां ढूंढेगा। यार इससे अच्छा तो वो था, यार इससे बेटर तो ये है, यार इससे अच्छा तो वो है। एक बात को ध्यान रखिए, कंपैरिजन इज अ रूट ऑफ डिवाइड। जो कंपैरिजन करते हैं, जो हम किसी चीज को तुलना करते हैं, वो बांटने की जड़ है, वो डिवाइड की जड़ है। हम हर चीज में तुलना करने लगते हैं और तुलना करते करते हम एक कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम अपने पीछे को जब तक नहीं भूलेंगे, जब तक हम अपने पीछे के पास को बरी नहीं करेंगे, तब तक हम एक कंप्लेंट बॉक्स की तरह रहेंगे। और दूसरी चीज क्या होती है? हम परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगते हैं। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलता है, तो ध्यान रखिए वो परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलता है, तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम हल्की सी बीमारी में पड़ जाते हैं, या हल्का सा हमें कुछ मुसीबत आ जाती है, तो हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पास्ट को भुला नहीं पाते। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ।
पहले तो दुनिया में कभी महामारी नहीं आई, अब क्यों आई? परमेश्वर क्या हो रहा है ये? हम पास्ट को भुलाना है, हमें अपने बीते पल में झांक के बार बार नहीं देखना है। सब बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी। हमें एक जगह रुक नहीं जाना है। एक बात को ध्यान रखें, जब हम रुक जाते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों के लिए झुक जाते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड नेवर फेल्स, परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप अपने पीछे देखते रहेंगे, अगर अपना पास्ट नहीं भुला पाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हें जयवंत से बढ़कर बनाऊंगा, मैं तुम्हें जयवंत के ऊपर लेके जाऊंगा। जब जयवंत के ऊपर कैसे जाएंगे? जब आप एक जगह पे स्थिर रहेंगे या आप अपने पीछे नहीं ढूंढ पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एक बात ध्यान रखिए, आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप जीवन की तरफ जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह जीवन है। और जब आप आगे नहीं जा रहे, आप पीछे देख रहे हैं, तो पता है आप किसकी तरफ जा रहे हैं? जी हाँ। जब हम आगे नहीं बढ़ते, हम पीछे को नहीं देखते, जब हम पीछे देखते रहते हैं, हमारी आदत बुरी हो चुकी है, हम पीछे देखे जा रहे हैं। मेरे पास्ट में तो मैं एक चेन स्मोकर था, मेरे पास्ट में तो मैं एक एक चोर था, मेरे पास्ट में तो मैं व्यभिचार करने वाला था। जिस दिन यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, उसके लहू से आप धोए गए, उस दिन आपका पाप आपसे अलग हो गया। जी हाँ, उस दिन आप शुद्ध हो गए। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उस शुद्धता को, उस पवित्रता को बरकरार के रखें। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आपका पास्ट वहां दफन हो गया। जी हाँ, आपका पास्ट दफन हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपके पापों को कभी स्मरण नहीं करता। आपके पीछे जो आपकी जिंदगी रह चुकी है उसको स्मरण नहीं करता। आप भी ना करें, क्योंकि जब जब आप स्मरण करते रहेंगे, जब जब आप पीछे देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, पता है क्या होगा? आइए हम वचन को देखें क्या होगा। आप निकाले मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 19 अध्याय का 17 पद लिख लीजिए। अब आप में पढ़ सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। 19 अध्याय का 17 पद, उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं पहले बात इस चीज की। परमेश्वर धर्मी जनों का न्याय करता है, बिल्कुल उनकी रक्षा करता है। तो ये कहानी है एक धर्मी जन लूत के बारे में। लूत एक ऐसे नगर में रहने लगा जहां पाप भर चुका था। परमेश्वर उस नगर को नष्ट करने पे आया, लेकिन वहां पे लूत था। परमेश्वर ने क्या कहा लूत को? 17 पद में क्या लिखा हुआ है? और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, उनको बाहर निकाल कर कहा, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर ना ताकना। अगर आप इसको इंग्लिश वर्ड में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है डोंट लुक बैक, डोंट लुक बैक। गॉड इज टेलिंग यू टुडे, परमेश्वर आज आपको बोल रहा है पीछे मत ताक, उस सयोन पर्वत की ओर ताक जहां से तेरी मदद आती है। सब बोले मैं सयोन पर्वत की ओर देखूंगा, मैं पीछे नहीं देखूंगा। पीछे आपको नहीं देखना है। जी बिल्कुल, आप सयोन पर्वत की ओर देखेंगे, आपको पीछे नहीं देखना है। आपको पता है जब पीछे देखते हैं तो क्या होता है? इसके आगे क्या लिखा हुआ है? सब ठीक चल रहा था, लूत ने परमेश्वर की बात को माना, नगर से निकल गया, जाता रहा, उसने पीछे नहीं देखा। लेकिन लूत की बीवी, उसने क्या करा? मैं एक झलक ले लेती हूँ पीछे क्या हो रहा है, मैं जरा पीछे ताक लेती हूँ। परमेश्वर ने कहा है तो पीछे ना ताकना। जिस क्षण लूत की बीवी ने पीछे ताका, उसी क्षण वह एक नमक का खंभा बन गई। उसके जीवन से जो परमेश्वर का प्राण है, उसके शरीर से वो चला गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया। बिल्कुल, परमेश्वर आज हमें भी यही कहता है कि हमें पीछे नहीं ताकना है। कई लोग तो कहते हैं ये पुराने वचन, पुराने नियम की बात है, परमेश्वर ने हमें पुरानी बातों से अलग कर दिया है। जी नहीं, लूका अध्याय, लूका की पुस्तक, उसका अगर आप निकालेंगे 32वां वचन,
उसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आप लूका का पुस्तक को निकालेंगे और उसका आप निकालेंगे 17 अध्याय और उसका आप निकालेंगे अगर 32 उसमें लिखा हुआ है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। रिमेंबर, रिमेंबर लूत की पत्नी ने क्या किया था? उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर आज आपको भी यही कह रहा है, पीछे मत देख। यदि आप पीछे देखेंगे तो आप परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे। परमेश्वर की आत्मा आपको आगे ले जाना चाहता है, ना कि पीछे ले जाना चाहता है। क्योंकि पता है कि पीछे क्या है? हम जब परमेश्वर में आते हैं तो हम अपने पुराने जीवन को दफन कर देते हैं। लेकिन शैतान की एक बात है, वो हमेशा हमें हमारी उन बातों के बारे में बताएगा जो हमने गलत करी है। यू शुड नॉट बी लिव इन गिल्ट। आप गिल्ट में नहीं रहेंगे। आप इस भावना में नहीं रहेंगे, यार मैंने ये गुनाह किया, क्या मैं मुझे क्षमा मिलेगी? आपको क्षमा मिल चुकी है। आपको परमेश्वर ने हर उस गलती के लिए क्षमा कर दिया है, अगर आपने उसका अंगीकार किया है। अगर उसका अंगीकार नहीं किया है, आज करिए। बाइबल में एक बहुत सुंदर वर्ड है, रिपेंटेंस। ये बुरा शब्द नहीं है। पश्चाताप, ये बुरा शब्द नहीं है, ये एक बहुत भला शब्द है। इस शब्द के द्वारा परमेश्वर ने हमें हर गुनाह से माफ कर दिया। हमें अंगीकार करना है, हाँ परमेश्वर मैं था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं हूं, क्योंकि तेरे लहू बहाने के द्वारा जिस दिन तो उस सूली पे लटकाया गया, आज से 2016 साल पहले, ऐसे 2021 साल पहले, जब तू उस सूली पे लटकाया गया, उस दिन वो गिल्ट मेरे से दूर हो गया। उस दिन वो पाप मेरे से चला गया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें धो दिया। हम उस पाप से, जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन हमने उस पानी में बपतिस्मा लिया, जिस दिन हम ऊपर आए, उस दिन वो पाप वहीं रह गया। उस दिन वो मृतक शरीर वहीं रह गया, वो पाप में शरीर वहीं रह गया। और जब शरीर में निकले तो हम आत्मा और देह में नए निकले, एक नई रीति से हम उससे निकले। हमें परमेश्वर ने शुद्ध करा एक श्वेत बर्फ के समान। जैसे एक एक बर्फ होती है, व्हाइट बर्फ होती है। जब आप उस व्हाइट बर्फ में हल्का सा कुछ हल्दी का दूध गिर देंगे या कुछ गिर देंगे, तो वहां का जो निशान है वो सिर्फ व्हाइट रहेगा। जब तक वो बर्फ पिघल नहीं जाएगी वो व्हाइट रहेगा। जी बिल्कुल। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें ऐसी श्वेत, ऐसी बर्फ के समान हमें व्हाइट कर दिया जो बिल्कुल प्योर है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम उस पर उस हल्दी को ना गिराएं, उस पाप के निशान को ना गिराएं जो उस श्वेत बर्फ को, उसका रंग खराब कर दे। बिल्कुल, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम अपने देह को पवित्र और भाने योग्य, परमेश्वर के समान उसको बलि दो, उसको परमेश्वर के समान उसको अर्पण करो। पवित्र, ध्यान रखिए, पवित्र। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का पाप के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। जिस दिन उसने हमें अपनी जान दे के हमें अपने समान पवित्र कर दिया, हमें परमेश्वर के समान कर दिया उसने। बिल्कुल हाँ, परमेश्वर चाहता है, लिखा हुआ है कि तुम यीशु मसीह समान बनो। लेकिन हम कैसे बनेंगे? उसके समान हम कैसे बनेंगे? उसने अपना काम कर दिया। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। जीसस हैज डन हिज जॉब। उसने अपना काम कर दिया। उसने उस क्रूस पे मृत्यु को हरा दिया। मृत्यु से बांध ना सकी, मृत्यु से बांध ना सकी, क्योंकि वो पवित्र था। लेकिन हम अपने उस पाप के, जो हम उस पाप में जीते हैं, उसको हम यीशु मसीह में हम जान चुके हैं कि हाँ हम पवित्र हो चुके हैं, लेकिन हम उस बातों को नहीं छोड़ पा रहे। हम हर बार जब हम कहीं जाते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, हम कहीं प्रचार करने के लिए जाते हैं, यार मैं पहले ऐसा था, यार मैं पहले ऐसा था, क्या मैं इस चीज के लिए मुझे माफी मिली है? क्या मैंने इस गलत विचार के लिए मुझे माफी मिली है? बिल्कुल हाँ, आपने अंगीकार किया है, आपको माफी मिल चुकी है। आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा माफी मिल चुकी है।
ऐसा कोई पाप का दाग नहीं जो यीशु मसीह का लहू ना धो सके। एक बात को ध्यान रखिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक दाग यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है। बिल्कुल। आप अगर आपने अभी तक ऐसा कोई गुनाह है जिसके लिए आपने माफी नहीं मांगी, घुटनों पे आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस गुनाह के लिए क्षमा कर। हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जी हाँ, लेकिन हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप एक अच्छा शब्द है, इस बात को समझिए। रिपेंटेंस इज अ गुड वर्ड। पश्चाताप करें, घुटनों पे आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। जी हाँ, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने पास्ट को छोड़ना है। जी हाँ, पीछे मुड़ के ना देखें, आगे देखें, उस सयोन के पर्वत की ओर देखें जहां से आपकी मदद आती है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलती है। संसार के लोग क्या कहते हैं पता है आपको? संसार के लोगों में एक डिपार्टमेंट होता है, एनालिसिस डिपार्टमेंट, जिसे वो एनालाइज करते हैं कि हमने अपने पीछे हुए समय में ये गलतियां करी, तो हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो उसको एनालाइज करते हैं, अपने पीछे बार बार देखते रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या लिखी है? बाइबल में क्या लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल हमें सीखना है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारी गलतियों को यीशु मसीह ने धो दिया है। हमें आगे देखना है, हमें पीछे दे नहीं देखना, हमें एनालाइज नहीं करना है। अच्छा, मैं ऐसे था, अब मैं ऐसा नहीं हूंगा। लेकिन फिर वो उन्हीं बातों में जाते हैं, क्योंकि हम एनालाइज में इतना डूब जाते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कंपेयर करने में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने पास्ट को नहीं जाने देते। लेट गो योर पास्ट। आप अपने अपने पीछे के समय को, अपने पास्ट को होल्ड करके ना रखें, उसको जाने दें। यीशु मसीह ने आपको से आजाद किया है। आज जरूरत है कि आप खुद को आजाद करें उस बंधन से। जी हाँ, बिल्कुल हमें खुद को आजाद करना है उस बंधन से जिससे यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। हम आत्मिक क्षेत्र में किसी चीज को इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम आत्मिक क्षेत्र में उसको ग्रहण नहीं करते। जी हाँ, हाँ, जब परमेश्वर ने एक बात को बोल दिया कि ये चीज हो चुकी है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन उस बात को हम ग्रहण नहीं करते। हम बोलते हैं हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हम उस चीज को नहीं देखते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक औरत थी, वो चर्च गई, विश्वास में आई। उसके चर्च जाने की वजह क्या थी? उसके घर में एक पेड़ हुआ करता था जो सर्दियों में उसकी धूप को रोकता था। बिल्कुल, वो चर्च में गई, पादरी साहब बोल रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम पहाड़ को बोलो कि उठ के पानी में, समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा। औरत विश्वास में आ गई। औरत ने कहा कि आज मैं उस पेड़ को, जो मेरी धूप रोकता है, सर्दियों में मेरी धूप को रोकता है मेरे आंगन में आने से, मैं उसको विश्वास से कहूंगी कि एक पेड़, तू यहां से उखड़ जा। औरत गई विश्वास में, बोली, पेड़ यहां से उखड़ जा। विश्वास में बोली, पेड़ नहीं उखड़ा। फिर से बोली, पेड़, मैं तुझे आज्ञा देती हूं, उखड़ जा। नहीं उखड़ा। अंदर आई, मुझे तो पहले ही पता था पेड़ नहीं उखड़ेगा। ये उसका विश्वास था। क्या आज हमारा विश्वास भी ऐसा ही है कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं? हम अपने पास्ट को जाने नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तरह तरह की गवाही है कि वो पास्ट में ऐसे थे। बिल्कुल हाँ, उन्होंने उसको जाने दिया, आज वो गवाही को शेयर करते हैं। गवाही का शेयर मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्मरण कर रहे हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। गवाही परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, बहुत जरूरी है कि हम अपनी गवाही को दूसरों से बांटें, बहुत जरूरी है। लेकिन इसका बांटना मतलब ये नहीं कि हम उस पास्ट को जीते रहे पास्ट में। हमें उस पास्ट को जाने देना है। जब कोई आदमी जो एक कोई किसी लत में लगा होता है, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, जहां पे वो उसको सिखाया जाता है कि अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़े। उसको सिखाया जाता है कि दारू की लत कैसे छोड़े, सिगरेट की लत कैसे छोड़े। और जब वो वहां से आ जाता है,
तो डॉक्टरों को एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि हाँ इसने छोड़ दी है, लेकिन आप इन चीजों का ध्यान रखें कि इसके सामने ऐसी कोई बात ना करें जिससे इसे उसकी तलब जागे, जिससे इसे उसकी याद आए, जिससे इसे उसको स्मरण आए। हमारे पाप भी ऐसे ही होते हैं, उनकी लत लग चुकी होती है। किसी को लत लगी है करप्शन के पैसा लेने की, किसी को लत लगी है गलत तरह की फिल्म्स देखने की, किसी को लत लगी है कोई सिगरेट पीने की, शराब पीने की, गुटखा पीने की, किसी को लत लगी है अपने पापों को अंगीकार करके भूलने ना देने की। जी हाँ, बिल्कुल। वो उसको स्मरण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, और यही एक रीजन है कि वो उस पाप से निकल नहीं पाते, क्योंकि आप उसके बंधन में उसे छोड़ना नहीं चाहते। आप उसे यू आप उसे रिलीज नहीं करते हैं। रिलीज इट। यस, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो बांधा जाएगा। बोले, मैं अपने पापों को बांध देता हूं। जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। कहें, मैं अपने पुरानी जिंदगी को रिलीज कर देता हूं। बिल्कुल। आज से आपको स्मरण नहीं करना। आपको बस ये बात ध्यान रखने की यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राइस पे कर दिया। एक बात ध्यान रखें, उद्धार मुफ्त है। सल्वेशन इज फ्री बट नॉट चीप। उद्धार जो है मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं है। ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज फ्री। यीशु का लहू मुफ्त है बट सस्ता नहीं है। डोंट कंसिडर, ये ना सोचें कि यीशु मसीह का जो खून है, जो उसका लहू है, उसकी कीमत नहीं। नहीं, वो बहुत कीमती है, बेशुमार है वो, लेकिन उसने अपने लहू को बहने दिया। जब वो लहू उसके बदन से बहा तो वो हमारे पापों को धोकर हमसे हमें शुद्ध कर रहा है। हर एक कोड़ा जो उस पे पड़ा वो हमारे पाप के लिए पड़ा। हर एक कोड़ा एक बीमारी के लिए पड़ा। उसने उस कोड़े को ले लिया कि वो बीमारी आप पर ना पड़े। उसने उस पाप को ले लिया जिससे आप दंड की आज्ञा को ना पाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन आप कैसे पाएंगे? अनंत जीवन पाने का आपका एक जो मात्र रास्ता है वो यीशु मसीह है। एकमात्र जीवन यीशु मसीह है। लेकिन जब आप उस जीवन में जा रहे हैं, आप उस जीवन को स्मरण नहीं कर सकते जो पीछे आप छोड़ के आए हैं। आप उस तरफ पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। आप उस पाप में जीवन को नहीं देख सकते जो आप पीछे छोड़ के आए हैं। अगर आप उस तरफ ताकते रहेंगे, ताकते रहेंगे, ताकते रहेंगे, क्या होगा? हम नमक के खंबे बन जाएंगे जो बस खड़ा रहेगा। हम उस अनंत जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने पुराने पीछे के जीवन को नहीं छोड़ते। आज छोड़ दें, उसको जाने दें, उसको दफन कर दें। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, पश्चाताप करके उन पापों की तौबा मांगनी है। हमें उस पाप में नहीं गिरना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पवित्रता का और पाप का कोई मेल नहीं, ज्योति का और अंधेरा कोई मेल नहीं। आप अंधियारा लेके उस पाप का जीवन बोझ लेके नहीं चल सकते। आप पुराने जीवन का बोझ लेके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पर मैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तुम अपना क्रूस मुझे दो और मेरा ले लो, बिकॉज हिज योक, उसका जो क्रूस है वह हल्का है। उसका क्रूस ले लें, उसके क्रूस को ले लें। ये उसका क्रूस है, ये उसका जुआ है। इसको ले लें, इसको ग्रहण करें। पढ़ने में और ग्रहण करने में फर्क है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप किताब को पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ते नहीं है।
ये जीवन की रोटी है, इसको आप खाते हैं, इसको आप ग्रहण करते हैं। क्या ऐसा है कि आप रोटी चबा के चबाए 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 और थूक दे? कभी ऐसा कीजिएगा? चबाते रहिए, लेकिन उसको ग्रहण मत कीजिए, थूक दीजिए, उगल दीजिए। क्या होगा? क्या उस रोटी का कोई फर्क होगा आपके शरीर में? क्या वो एनर्जी देगी? क्या आपके शरीर में वो जान को देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं उसको, आप उसको उगल दे रहे हैं। वचन को उगलिए मत, वचन को उगलिए मत, उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप वचन को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। अगर आप वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम, जो कलीसिया है, लूक वार्म हो जाती है। जो लूक वार्म होती है वो क्या होता है? ना ठंडा होती है ना गर्म होती है। वो सिर्फ पढ़ते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो परमेश्वर उन्हें क्या करने पे है? उगलने पे है। जी हाँ, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा जो लूक वार्म लोग हैं, जो ना गर्म है ना ठंडे, ना ठंडे है ना गर्म है, जो गुनगुने हैं। परमेश्वर उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि आई विल अबाउट टू स्पिट आउट द लूक वार्म। मैं, जो गुनगुने हैं, उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। आप इस वचन को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर को ग्रहण करें? पता क्या होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जब परमेश्वर को ग्रहण करेगा, जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, क्या होगा? जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं प्रार्थना करूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। नहीं दे मैं जब कहूं कि आपको जरूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल, एक शारीरिक तौर पर बीमार नहीं होंगे। नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं, गलत मत लीजिएगा। खांसी जुकाम ये एक शारीरिक समस्याएं हैं। लेकिन हाँ, तेरे दाहिनी ओर 1000, बाईनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई तेरे डेरे के निकट ना आने पाएगा। इसको ग्रहण कीजिए, इस वचन को ग्रहण कीजिए। आप सुन रहे हैं कि मेरे इस पड़ोसी को कोविड हो गया, आप सुन रहे हैं मेरे दूसरे पड़ोसी को वायरल हो गया, घबराए मत, क्योंकि आपके डेरे के निकट नहीं आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दी है कि तेरे नियमित वो तेरी अगवाही करें। बोले, दूत मेरी अगवाही करते हैं। कहें, ये लोग ग्रहण करें, दूत मेरी अगवाही करते हैं। गॉड विल सेंड हिज आर्क एंजल। परमेश्वर अपने जो युद्ध के दूत हैं उनको भेजेगा। जी हाँ, अपने ऐसे दूत भेजेगा जो मैसेंजर है, नहीं नहीं नहीं, वो अपने आर्क एंजल को भेजेगा। जो युद्ध में वॉरियर जाते हैं, उन ऐसे दूतों को भेजेगा आपकी अगुवाई करने के लिए, आपके नियमित। आपके डेरे के निकट कोई बीमारी नहीं आने पाएगी। जी हाँ, लेकिन जब आप इसको ग्रहण करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, ग्रहण करने में और चबाने में फर्क है। इस वचन को चबा के ग्रहण करें। ग्रहण नहीं करेंगे तो ये आपको एक पढ़ने समान लगेगा। ग्रहण करेंगे तो ये आपके जीवन की रोटी के समान है। जब रोटी अंदर जाएगी तो वो काम करेगी। जब रोटी अंदर जाएगी तो शक्ति देगी। जब रोटी अंदर जाएगी, जब चिकन अंदर जाएगा तो डोलों में लगेगा। बिल्कुल, चबा चबा के बाइबल के लिखा, डॉक्टर क्या कहता है कि रोटी को चबा चबा खाओ, वचन को पढ़ो, पढ़ो, मनन करो, मनन करो, और फिर ग्रहण करो। गले के नीचे उतरने दो, हृदय में उतरने दो। चबा चबा के थूक मत दो, क्योंकि हड्डियां कुत्ते खाते हैं, लेकिन हम मांस खाएंगे। मैंने कहा अपनी रोटी को कुत्तों का आगे मत डालो, उनको तुम खाओ। इस वचन को चबाओ चबाओ, ग्रहण करो, क्योंकि ये वचन आपके आत्मिक डोले बनाएगा, आपको आत्मिक तौर पे स्वस्थ करेगा। अगर ये नहीं है तो आप बाहर शरीर में चाहे आपका 36 इंच का, 56 इंच का सीना हो, चाहे आपका 50 इंच का सीना हो, आत्मिक क्षेत्र पे आप नहीं बच पाएंगे जब तक ये जो यीशु मसीह का मांस है, जब तक आपके अंदर नहीं जाता। ये उसका लहू की दास्तां है। बाइबल हिस्ट्री नहीं है, ये बात ध्यान रखें। वो लोग कहते हैं बाइबल इज अ हिस्ट्री, पुरानी बातों को बताता है। नहीं नहीं नहीं, बाइबल इज नॉट अ हिस्ट्री, बाइबल इज हिज स्टोरी, द स्टोरी ऑफ हिज लव। उसके उसके प्रेम की दास्तान है। बाइबल उसके प्रेम की दास्तान है।
कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। चबाएं और ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। 5 मिनट के लिए मैं चाहता हूं 5 मिनट हर व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करे और मांगे कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, मुझे अपना बल दे कि मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ सकूं, उसको जाने दूं, उसको बांध के ना रखूं। प्रार्थना करें। बाइबल लिखा हुआ है कि यदि तुम मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। यीशु मसीह को ढूंढे, पैसे को मत ढूंढे, यीशु मसीह को ढूंढे। आज लोग पैसे को ढूंढे जा रहे हैं, पैसे को नहीं, यीशु मसीह को ढूंढे। उसके हाथ की तरफ मत ताकते रहे कि हाथ से कुछ मिलेगा, उसकी चेहरे की ओर ताकिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे हम निकट तेरी हजूरी में आते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु यीशु मसीह की तेरी आत्मा हम सब पे उतरे परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर कि हम तेरे वचन को ग्रहण करने पाए परमेश्वर। जो वचन आज तूने दिया है हमें सुधारने के लिए है परमेश्वर। जो वचन आज तूने हमें दिया है परमेश्वर, हमें आत्मिक तौर पे स्वस्थ करने के लिए दिया है परमेश्वर। प्रभु जो आज तूने वचन हमें दिया है, हमें समझाने के लिए है कि हमें तेरी ओर तकते रहना है, तेरी ओर देखते रहना है, हमें पीछे नहीं ताकना परमेश्वर, हमें आगे ताकना है। क्योंकि पीछे मृत्यु है परंतु आगे अनंत जीवन है। आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो यीशु मसीह के समीप जाएंगे। अब यदि हम अपने पीछे को देखते रहेंगे तो हम एक नमक के पत्थर के समान बन जाएंगे, जो न किसी बोलने के काम आता है, वह सिर्फ और सिर्फ चलने के काम भी नहीं आता, वह सिर्फ और सिर्फ एक वजन उठाने के काम आता है। एक जो खंबा है उसमें सिर्फ वजन बांधा जा सकता है। लेकिन जब हम आगे की तरफ देखते हैं, जब हम आगे की तरफ चलते हैं, हमें वो अनंत जीवन की तरफ लेके जाता है। हमें विश्वास से ग्रहण करना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम चंगे हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आजाद हैं हर उस बंधन से, हर उस बीमारी से। यीशु ने हमें छुड़ाया है। अभी मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि हमारे बीच कोई व्यक्ति है जिसकी कमर में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, लोअर बैक में। यीशु मसीह आपको छुड़ाने जा रहा है। ग्रहण करें आत्मा में। संसारिक आंखों में मत देखें, आत्मिक आंखों में देखें। क्योंकि संसारिक आंखों में आप सिर्फ संसार को देखेंगे, लेकिन परंतु आत्मिक आंखों में आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। मैं देख रहा हूँ इसके घुटनों में दर्द था, घुटनों के दर्द से परमेश्वर आजादी दे रहा है। किसी को खांसी है, यीशु मसीह आज उस खांसी को दूर कर रहा है। बहुत टाइम से खांसी है, उस व्यक्ति को लग रहा है कि शायद ये कोई टीबी ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपको बताना चाहता है उसके कोड़े के द्वारा उस खांसी के लिए कोड़ा खाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, यीशु मसीह के लिए आप प्रेशियस हैं, आप बहुत आप कीमती हैं, आप बहुमूल्य हैं यीशु मसीह के लिए। आपको बुखार की आत्मा नहीं पकड़ने पाएगी, आपको सिरदर्द की आत्मा नहीं पकड़ने पाएगी, आपको जुकाम खांसी नहीं पकड़ने पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए कोड़ा खाया है, अपना लहू बहाया है। आज आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर बहुत जीवनों को बदलने जा रहा है। जी हाँ, पाप में जीवन से निकले। मैं देख रहा हूं कि किसी को पोर्नोग्राफी की लत है, आज यीशु मसीह उसको छुड़ाने जा रहा है। यीशु मसीह आज आजाद करने जा रहा है। आजादी का दिन है, आजादी का दिन है। आज आज आपके लिए आजादी का दिन है। यीशु मसीह आपको आजाद करने जा रहा है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, यीशु मसीह आपको आजाद करने जा रहा है। प्रार्थना करें, अन्य भाषा प्रार्थना करें। ओ रूहान दे रे ले राबा शखो रे रा सन दे रे ला राबा सीबी रिली रिली री बे शखो रह रा रे ला राबा खो सीदे रे ला राबा खो रूहा रे ला रा रा राबा बाबा शेखो राबा सिहान दे रे ला राबा खो सदे रे ला राबा शेख रे राबा बाबा। पवित्र आत्मा पे उतर रहा है, आपके घराने पे परमेश्वर ने आशीष दी है। कोई फाइनेंस से बहुत ग्रसित है, यीशु मसीह आपको बता रहा है कि आप सिय्योन पर्वत की ओर ताके, किसी मनुष्य की तरफ ना ताके, सिय्योन पर्वत की ओर, उधर से आपकी मदद आती है। ध्यान रखें, उधर से आपकी मदद आती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप उस नगर का बेस्ट खाने पाएंगे। यू विल ईट द फैट ऑफ द लैंड, यू विल ईट द फ्रूट ऑफ द लैंड एंड यू विल ईट बेस्ट ऑफ द लैंड। आप उस नगर का जो सबसे उत्तम भोजन है आप खाने पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। उसने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप मिस्र की गुलामी में मरे, उसने आपको इसलिए चुना है कि आपको वो वादे किए हुए देश में ले जाना चाहता है। जी हाँ, आपका वादा किया हुआ देश परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है।
आपको परमेश्वर ने उठाया है। बुड़बुड़ाए ना, मुड़मुड़ाए ना। जो इजरायली बुड़बुड़ाए थे, मुरमुराए थे अपने उस पे, जो बुड़बुड़ाए थे, उनमें से कोई व्यक्ति वादे के देश में एंटर नहीं होने पाया। ध्यान रखिए, बुड़बुड़ाना, कंप्लेंट बॉक्स बनना आपकी आशीष का ना आने का कारण बन सकता है। आशीष रुक सकती है सिर्फ बुड़बुड़ाने की वजह से। बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अभी ग्रहण करें कि यीशु मसीह, मैं अपने बुड़बुड़ाने की आत्मा को यीशु के नाम से खंडन करता हूं। मैं अपने पुराने जो मेरा इतिहास बीता हुआ है उसको आज जाने देता हूं। यीशु मसीह होने दे परमेश्वर कि तू शांति और बल और हियास दे कि वे जाने दे। यीशु मसीह होने दे, तेरी दया उतरे, दया दया दया। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर प्रभु अपने लोगों पे दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु तू दयालु प्रभु है। रूबा रखा संदेरेला राबाको, रूहान देरेला राबाको, शेदेरेला राबाको, सीधी रीली रीली रीली। प्रभु होने दे तेरी आत्मा उतरे। प्रभु जब ये लोग आज रात को सोने जाए परमेश्वर, ये सोने ना पाएंगे, परंतु आज आत्मा में कोई अद्भुत काम होगा परमेश्वर। प्रभु आज होगा कि ऐसा कि तू इनके हृदय को आज एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा। हाँ परमेश्वर, जो व्यक्ति अभी उस पास्ट को बांधे हुए, आज तो उस पास्ट को रिलीज कर देगा। उनको तू ऐसा बल देगा कि आज वो उस पास्ट को रिलीज करेंगे। आप हो सकता है हो नशे में, अपने बीते हुए कल में, हो सकता है आप हो नशे में, हो सकता है आप हो किसी लत में, लेकिन ध्यान रखें, यीशु ने आपको आजाद कर दिया। जाने दे उसे, उस जिंदगी को जाने दे, पकड़ के मत रखें, पकड़ के मत रखें। वह आपकी आशीष रुकने का कारण बन रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो तुम बांधोगे वो बांधा जाएगा, जो तुम खोलोगे वो खोला जाएगा। आत्माओं को, बुरी आत्माओं को, नशे की आत्मा को बांध दे, पाप की आत्माओं को बांध दें और आशीषों को खोल दें। आशीषों को आज रिलीज कर लें अपने ऊपर। बोल दें कि हाँ परमेश्वर, मैं ग्रहण करता हूं। स्वर्ग से आशीष निकल चुकी है। परमेश्वर नहीं रोकता, जब आप मांगते परमेश्वर आपको देता है। अपने हाथों को उठाएं और बोले कि हाँ, मैं ग्रहण करता हूं। मैं उस आशीष को जो मेरे लिए ठहरी हुई है, मैं आज उसे ग्रहण करता हूं। यस लॉर्ड, आई रिसीव टुडे लॉर्ड, आई रिसीव विद माय whole heart, with my mind, with my presence. I receive today. I receive my healing. I receive my finances. I receive my job. In Jesus name, I receive. यीशु के नाम से मैं आज ले लेता हूं। जो आज जिसके पास नौकरी नहीं है वो बोले कि हाँ, आज मैं ले लेता हूं नौकरी को। जिसके पास फाइनेंस की दिक्कत है वो बोले कि हाँ, आज मैं फाइनेंस को ले लेता हूं। जिसके पास बीमारी है आज वो बोले कि मैं अपनी चंगाई को ले लेता हूं। ले लीजिए, ले लीजिए, रिसीव कीजिए। ये आपका अधिकार है, आपका बर्थ राइट है। जिस दिन आपका बर्थ हुआ, जिस दिन आपने अपना बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन आपका जन्म हुआ। उस दिन से आपका ये अधिकार बन गया कि आप हर आशीष को ले ले, हर चंगाई को ले ले, क्योंकि यीशु मसीह उसके लिए क्रूस पे कुर्बान हो चुका है, उसका प्राइस पे कर चुका है। आप जब दुकान पे जाते हैं तो पैसा देके सामान लेते हैं, पैसा देके वापस नहीं आ जाते। जब वो पैसा दिया गया, जब वो प्राइस को दिया गया, तो आप उस सामान को, जो आपकी आशीष है, उसको ले ले। टेक दैट प्रोडक्ट, टेक योर ब्लेसिंग्स, डोंट लीव इट देयर। टेक योर ब्लेसिंग। जीसस हैज पेड द प्राइस फॉर यू, योर फादर हैज पेड द प्राइस। He is an overcomer. यीशु मसीह ओवरकमर है, जीवन से बढ़कर है, और वो आपको भी जीवन से बढ़कर बनाना चाहता है। बन जाए जीवन से बढ़कर, यीशु मसीह के समान बनने के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें, नित्य लगे रहें, उसकी ओर ताकते रहें। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु तो भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपके चर्च में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है। प्रभु इवेंजलिस्ट को, सुसमाचार को खड़ा कर रहा है। जी हाँ, जरूरत नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के बाहर जाए तो ये सुसमाचार है, नहीं। अपने वर्क प्लेस में जाएं, जो आपको पानी पिलाता है उसको परमेश्वर का वचन सुनाए। जिसको आप पानी पिलाते हैं आप उसको परमेश्वर का वचन सुनाए। जिससे आप मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाए। जिसको आप देखते हैं परमेश्वर का वचन सुनाए। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको चुना है, हर एक को चुना है कि वो अद्भुत काम करे। जी हाँ, यीशु मसीह ने आपको चुना है चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए।
यीशु मसीह के समान बनना है हमें। अपने आप को पवित्र रखें, उसके भाने योग्य। आप उसको आप उसको भाने पाए। परमेश्वर आपको देखे और बोले कि हाँ, आई लाइक यू, आई लव यू, बिकॉज यू आर माई सन एंड यू हैव वन योर रेस। तू अपनी रेस को जीत चुका है। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तूने आज जो दिया है परमेश्वर। होने दे, हर चीज में हम तुझे बढ़ाई देते हैं परमेश्वर। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज अद्भुत काम का दिन है। आज अद्भुत काम हुए हैं प्रभु, और इनकी गवाहियों को हम सुनने पाएंगे परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आत्मा में एक हैं। तूने हमें आत्मा में एक एक जोड़ा है। बाइबल में लिखा हुआ है 1+1=1। यस, त्रिएकता, ट्रिनिटी ऑफ गॉड। त्रिएकता है परमेश्वर की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अलग नहीं है, ये त्रिएकता है। दैट्स कॉल्ड ट्रिनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर, आज हम तुझ में एक हो जाते हैं परमेश्वर। प्रभु, तूने हमें चुन लिया है। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हमने तुझे नहीं, परंतु तूने हमें चुना है। धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, होने दे, आगे सर समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर, तू प्रभु तेरे के फैमिली को, पूरी फैमिली को बहुतायत से आशीष दे परमेश्वर। और प्रभु, होने दे कि हर एक सदस्य प्रभु बहुत आत्माओं को जीते। प्रभु, एक 1,000 को, परंतु 2 10,000 को जीत रही है। प्रभु, डॉली को और अश्विन भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये दोनों परमेश्वर जब पासवानी करते हैं परमेश्वर, ये पासवान है, तेरे दास है परमेश्वर। प्रभु, होने दे प्रभु कि तेरे दूत इनकी रक्षा अगुवाई करे, और हर एक शैतान की बात को जो इनके अगेंस्ट आती है, हम कंडम करते हैं उसको, हम बांध देते हैं उसको प्रभु उसका हम खंडन करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। ब्रदर अश्विन, आगे का समय आपके हाथ में। थैंक यू। Yes. Praise the Lord. उन्होंने एक अद्भुत संदेश को हमारे बीच में लेकर आए, और मैं ये सोचता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए इस समय के लिए एक सही वचन था। क्योंकि कई बार हमारी हमारी आदत होती है कि हम अपनी आंखों को जो है पीछे की ओर लगा लेते हैं। वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, अपनी कान मेरी बातों पर लगा। और उसमें ये भी लिखा है कि ये बातें तेरी आंखों से ओट ना होने पाए, तुम्हारी आंखों से दूर ना होने पाए। कई बार ये होता है कि हम हालात में हम पीछे देखने लगते हैं, आसपास देखने लगते हैं, हालातों को देखते हैं, लेकिन हमारी आंखें किसकी ओर फिक्स होनी चाहिए? परमेश्वर के वायदों के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर। क्योंकि वो हमारे अतीत को बदल चुका है, हमारे वर्तमान में काम करता है, और निश्चय हमारे भविष्य को बदलता है यदि हम उसके वचन पर अपनी आंखों को बनाए रखेंगे। मैं एक 100 मीटर एक रेसर की एक टेस्टिमनी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि वो इंडिया की बहुत ही बढ़िया रेसर थे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जब वो रेस करने के लिए गए, तो वो बहुत आगे थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे पीछे मेरे जो धावक है वो कितने दूर में, कितने पास में है। जैसे उन्होंने जो है पीछे मुड़ा, तो वो क्या हो गए, वो रेस को हार गए, वो चौथे स्थान में आ गए। इसलिए आप जिस दौड़ को दौड़ रहे हैं, उसे आपको पीछे नहीं देखना है, पर आगे की ओर देख के चलना है। और मैं भाई सचिन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक सही संदेश को हमारे जीवन में लेकर आए। और मैं विश्वास करता हूँ आज कोई ना कोई व्यक्ति किसी बात से आजादी पाया होगा, किसी बात से छुटकारा पाया होगा। शायद अपने हालात में आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट तो दे रहे होंगे, लेकिन आप यदि अपनी आंखों को सही जगह पे लगाएंगे, आज निश्चय आपने अपने उत्तर को पाया होगा। आमीन। और प्रभु भाई सचिन आपको बहुत आशीष दे, आपके जॉब के क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके फैमिली को आशीष दे, और आप जहां भी जाते हैं आप परमेश्वर के लिए ज्योति का कारण बने पाए। आमीन। और मुझे कल याद आ रहा था, सिस्टर मतलब जो डॉली जो है प्रचार कर रही थी, उसने एक बात को बताया कि पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी ओर देखो। इसलिए वो इतने कंफर्म होके दिलेरी से कह रहे थे, क्योंकि उनके अंदर जो ज्योति है, उनके प्रति वो इतने कॉन्शियस थे कि वह जो है इस बात के प्रति जो है वो
दिलेरी से कह रहे थे कि मेरी ओर देखो। तो वैसे ही भाई सचिन, परमेश्वर आपको ज्योति के समान इस्तेमाल करे, आपके और अपनी पत्नी को जो है परमेश्वर एक ज्योति के समान इस्तेमाल करे, जहाँ पे बहुत सारे होपलेस लोगों को परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के जीवन के द्वारा उन्हें इस्तेमाल कर उनके जीवन में आशीष और आशा को लाने के लिए। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम अगले रविवार को जो है हम लोग इकट्ठे होंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जरूर, है ना। लॉकडाउन लगा है इसका मतलब नहीं कि हम लोग जो है, जो हमें समय मिलता है इकट्ठे होने के लिए, हम उसको ना करें। हम यदि आप किसी को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो नहीं जुड़ते हैं, तो आप उन लोगों को फ़ोन करें, उत्साहित करें। हम सबको जो है इकट्ठा जो है एक-दूसरे को फ़ोन करना है, एक-दूसरे को सँभालना है, क्योंकि ये समय मुश्किल का समय है। लेकिन पिछले साल जैसा परमेश्वर ने हमें निकाल लिया था, इस साल भी परमेश्वर हमें सफलतापूर्वक निकालेगा। आमीन। ठीक है, तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल अगले दिन यानी कि रविवार को हम फिर से आपके साथ में मुलाकात करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गुड नाइट।